अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 की टेस्ट योर सेल्फ 5.4 डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल 8 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाई डज इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के ज़्यादा होने से इवेपोरेशन ज़्यादा क्यों होती है। आंसर को समझने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इवेपोरेशन। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। किसी भी लिक्विड का गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना इवेपोरेशन कहलाता है। तो इसका आंसर है द इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इवेपोरेशन टेम्परेचर के ज़्यादा होने से ज़्यादा हो जाती है बिकॉज इसकी रीज़न है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा मूव करते हैं। दिस काइनेटिक एनर्जी इज़ सो हाई। काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है दैट इट ओवरकम द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, कि वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाने वाली जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक कर देते हैं मॉलिक्यूल्स, एंड कॉज द मॉलिक्यूल्स टू इवेपोरेट रैपिडली। जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाने वाली इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी तो मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के बाद वो एयर में चले जाएंगे यानी एवेपोरेट हो जाएंगे। इसलिए टेम्परेचर के ज़्यादा होने से एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन। कंडेंसेशन से क्या मुराद है। तो इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वेपर फेज बैक इनटू द लिक्विड फेज इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल का गैस में कन्वर्ट होना एवेपोरेशन कहलाता है, जबकि गैस मॉलिक्यूल्स का वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। यानी अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हुए हैं, एवेपोरेट हुए हैं, वही जो है वो वापस लिक्विड फेज में आ रहे हैं, तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे। दोनों प्रोसेस एक दूसरे के रिवर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वाई इज़ द वेपर प्रेशर हायर एट हायर टेम्परेचर। टेम्परेचर के ज़्यादा होने से या ज़्यादा टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है। वेपर प्रेशर किसको कहते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जब इवेपोरेट होके गैस फॉर्म में आते हैं और वो जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। तो इसका आंसर है एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पे द वेपर प्रेशर इज़ हायर देन एट लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लो टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज इनफ टू इनेबल दैम टू वेपराइज। यानी जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है टेम्परेचर के ज़्यादा होने के साथ, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, वो फ्री हो जाते हैं और एवेपोरेट हो जाते हैं। सो द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज एट हाई टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतने ही मॉलिक्यूल ज़्यादा एवेपोरेट होंगे, जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसलिए हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा क्यों होता है। इसकी रीज़न है बिकॉज वाटर हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस देन अल्कोहल। क्योंकि वाटर में मौजूद जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसका आंसर है व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। यानी जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस गैस से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ condensation and the number of molecules evaporating becomes equal to the number of molecules coming back into the liquid. This state is known as dynamic equilibrium. अब आप इसकी इक्वेशन देख सकते हैं, एक साइड पे है लिक्विड और दूसरी साइड पे है वेपर्स। यानी एक साइड पे लिक्विड फेज़ है तो दूसरी साइड पे गैशियस फेज़ है, गैस फेज़। अगर तो लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसको कहेंगे वेपोराइजेशन, और अगर वेपर्स वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसको कहेंगे कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाई आर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन
इन द लिक्विड्स स्लोअर देन दैट ऑफ गैसेस। जो डिफ्यूजन का रेट है वो गैसेस में ज़्यादा और लिक्विड्स में कम क्यों होता है। पहले हम डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स का हायर कंसनट्रेशन एरिया से लो कंसनट्रेशन एरिया की तरफ मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो गैसेस में ज़्यादा और लिक्विड में कम क्यों होता है। तो उसकी रीज़न है बिकॉज लिक्विड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एंड स्लोअर मोशन। क्योंकि लिक्विड में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस, सो देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज स्लोअर देन दैट ऑफ गैसेस। इसलिए क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं, उनमें इजीली मूवमेंट नहीं हो सकती, तो इसलिए इनमें डिफ्यूजन का रेट कम होता है एज कंपेयर टू गैसेस। क्वेश्चन नंबर 7 इज वाई डज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के ज़्यादा होने के साथ डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर है डिफ्यूजन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर द इंटरमोलेकुलर फोर्सेज बिकम वीक ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उनके दरमियान में जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी, यानी वो फोर्सेस वीक हो जाएंगी। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा फिर डिफ्यूजन का रेट भी ज़्यादा होता जाएगा, यानी मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वाई आर लिक्विड मोबाइल्स। लिक्विड मोबाइल क्यों होते हैं। मोबाइल का मतलब है यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूविंग क्यों होते हैं। द ईज़ ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज़ कॉल्ड मोबिलिटी। किसी भी लिक्विड के फ्लो करने की एबिलिटी को उसकी मोबिलिटी कहा जाता है, यानी मूव करने की एबिलिटी। द ईज़ ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। जो मॉलिक्यूल्स की मोबिलिटी है वो डिपेंड करती है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे। जितनी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी ही मोबिलिटी वीक होगी, जितनी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी उतनी ही मोबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगी, यानी मोबिलिटी और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस both are inversely proportional to each other. Due to this mobility of molecules, liquid can be poured from one vessel to another vessel. लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की इस मोबिलिटी की वजह से उनको एक वेसल से दूसरी वेसल में कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट योर सेल्फ 5.4। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।